आज हम बनाने वाले हैं गणेश जी का प्रिय भोग मोदक, जो बहुत ही जल्दी और आसानी से बनकर तैयार होने वाला है। साथ ही घर की कुछ चीज़ों से ही बनकर तैयार होगा, जो हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी होगा। तो चलिए बनाते हैं हम प्रिय भोग मोदक। मोदक बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है और उसके अंदर ऑयल डालना है। ऑयल डालकर हाथों से मसल लेना है और ऑयल इतना डालना है कि हम हाथों से मुट्ठी बांधते हैं ना, तो मुट्ठी बन जाती है इस तरह से। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका डो लगा लेना है। यदि आपको मोदक पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मोदक कैसे लगे। तो चलिए, अब हमने डो बना लिया है। अब इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पर रखेंगे। ऊपर से हमें ढक कर रखना है। किसी भी बर्तन से ढक कर रखना है, कपड़े से नहीं ढकना है आपको। इसके बाद गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई चढ़ाएँगे। अब कढ़ाई के अंदर थोड़ा-सा पानी डालना है और उसके बाद दूध डालना है। पानी हम इसलिए डालते हैं ताकि दूध तले में ना चिपके। मैंने आधा लीटर दूध लिया है और इसी से मैं मावा बनाने वाली हूँ। मुझे मार्केट का मावा नहीं लाना है। आधा लीटर दूध से ही हमारे 10 से 15 मोदक बनकर तैयार हो जाते हैं। अब हमें ग्राइंडर जार लेना है और इसके अंदर हमें मखाने डालने हैं। 7-8 बादाम डालने हैं और काजू डालने हैं। अब इन सभी को हमें ग्राइंड कर लेना है इस तरह से। ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अब अब इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब दूध को देख लेते हैं। दूध कम हो गया काफ़ी। दूध को पलटे से चलाते रहना है ताकि ये नीचे नहीं चिपके और साइडों में जो दूध है उसे भी हमें हटाते रहना है। अब आप देख रहे हैं दूध बढ़िया से गाढ़ा हो चुका है। इसमें 2 कुटी हुई इलायची डालनी है। इलायची की खुशबू मीठे के अंदर बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए मीठा जब भी बनाओ आप इलायची डालिएगा। अब दूध गाढ़ा हो चुका है, इसका मावा बन चुका है। जब कढ़ाई से जगह छोड़ने लग जाए तब इसमें चीनी डालनी है। चीनी मीठे के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। वैसे मावा के अंदर हम कम चीनी डालते हैं तभी ये टेस्टी लगता है और ज़्यादा चीनी हम डालते हैं तो चीनी का टेस्ट ज़्यादा आता है, इसलिए कम ही चीनी इसमें डालनी चाहिए। और ड्राई फ्रूट जो हमने ग्राइंड किए थे वो मावा के अंदर डाल देना है और पलटे से बढ़िया से इसे मिला लेंगे। बन गया ना हमारा मावा। और जैसे ये कढ़ाई से जगह छोड़ने लगे हमें गैस से नीचे उतार लेना है। मात्र आधा लीटर दूध से ही हमारा इतना सारा मावा बनकर तैयार हो गया है। ये मावा घर पर बना है इसलिए टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। अब 1 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डालना है। 7 से 8 हमें दाग डालने हैं और सभी को मिला लेंगे। इस तरह हमारे मोदक की फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। इधर मैदा भी सेट हो चुका है। अब इस मैदे में से थोड़ा-थोड़ा हिस्सा लेकर लोई बना लेनी है। जैसे हम पूड़ी की बनाते हैं ना, वैसे ही बनानी है। इस तरह मैंने सारे मैदे की लोई बना ली है। अब क्या करना है, जैसे हम पूड़ी बनाते हैं ना, वैसे पूड़ी बना लेनी है। अब मावा की फिलिंग इसके ऊपर रख देनी है। और बीच में एक दाग रख देंगे। अब इस पूड़ी को हम हाथ में ले लेंगे। अब इसके बाद एक के बाद एक सर डालने हैं। जैसे मोमोज में डालते हैं ना, बस उसी तरह से सर डालने हैं। बिना मेकर के भी ये मोदक बनाए जा सकते हैं और इस तरह से सर डालने हैं। आप देख रहे हैं ना, ये चारों तरफ से इसमें सल बन चुके हैं। दूसरा मोदक भी हम इसी तरह से बनाएंगे। पूड़ी को हाथ में लेना है और फिलिंग भरनी है। एक के बाद एक सल डालने हैं।
फीलिंग की वजह से आपको सल डालने में यदि दिक्कत आती है तो आप अंगूठे से उसे नीचे दबा लीजिए और एक के बाद एक सल डालते हुए ऊपर से इस तरह से घुमाना है। इस तरह से घुमाते हुए मोदक का शेप देना है। लग रहे हैं ना बढ़िया मोदक। बिना मेकर के हमने सारे मोदक बना लिए हैं और बिना मार्केट से मावा खरीदे, बिना पनीर के ये मोदक बनकर तैयार हो गए हैं और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसके बाद वापस गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसके अंदर हमें तेल डालना है। तेल इतना डालना है कि मोदक इसके अंदर डूब जाए। जब मोदक हम फ्राई करेंगे तब इनका कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना है और गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। लो फ्लेम पर पकाते हुए ही हमें मोदक बनाने हैं। आप देख रहे हैं ना बढ़िया से ये फ्राई हो चुके हैं और इसी समय हमें मोदक को ऑयल से बाहर निकाल लेना है। इस तरह से सभी मोदक हमने फ्राई कर लिए हैं। अब वापस कढ़ाई चढ़ानी है और आधी कटोरी चीनी लेनी है और जितना हमने चीनी ली है उससे आधा हिस्सा हमें पानी डालना है और चम्मच से इसे चला लेना है। इसमें हमें एक तार की चाशनी बनानी है। जब मैं चम्मच से चाशनी डाल रही हूँ तो इसमें एक तार बन रहा है। आप देख रहे हैं ना। बस इसी तरह से हमें एक तार की चाशनी बनानी है। इसके बाद फ्राई किए हुए मोदक इसके अंदर डाल देना है। यदि आप चम्मच से चाशनी को चेक नहीं कर पाते हैं तो उंगली में लगाकर आप देख सकते हो। एक तार की चाशनी ही हमें बनानी है। अब सभी मोदक को अच्छे से चला लेना है चम्मच से ताकि जो चाशनी कढ़ाई के अंदर है वो मोदक के ऊपर लिपट जाएगी। लग रहे हैं ना बढ़िया मोदक और ये टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा है। आप बिना मेकर के इस तरह से मोदक बनाकर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। अब गणेश जी के भोग लगाने के लिए मोदक बनकर तैयार है। घर के कुछ चीज़ों से ही बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। आप भी इन्हें आराम से बना सकते हो बिना मेकर के भी और गणेश जी को भोग लगा सकते हो। यदि आपको ये मोदक पसंद आते हैं तो आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं मोदक को तोड़कर बताती हूँ आपको। अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं क्योंकि घर पर ही मावा बनाकर हमने इसकी फिलिंग तैयार की है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, बाय। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय।